हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट में आपको पूरे 80 नंबर की गाइडेंस देने वाला हूं। देखो, वीडियो में पहले क्या करता था भाई, अलग अलग टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो बनाता था। कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे बस उनको शॉर्ट में चाहिए होता। भाई हम शॉर्ट में आपको बता देंगे कि भैया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कंप्लीट गाइडेंस सिर्फ एक वीडियो देख लो ये वाली, और मैं आपको सिर्फ एक वीडियो से दावा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो में जो मैं गाइड कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लिया तो आपके 80 में से 70 प्लस मार्क्स। डिपेंड करता है आपके इंग्लिश में कैसे आते हैं, ठीक है। पेपर कैसा भी आ जाए, लेकिन आपके 70 में से ज़्यादा ही ज़्यादा नंबर आएंगे, 70 प्लस ही नंबर रहेंगे 80 नंबर के पेपर में, ठीक है। असेसमेंट जो भी लगी हो आपकी। अब ये जो पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा, डिटेल में हम बात करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक बुक के, ग्रामर कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ कवर करना है, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन वाली वीडियोस देखनी है, मैंने वैसे इंग्लिश वगैरह की बना रखी है ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। अब आपको जो है मैं लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे। ये वाली वेबसाइट है, गूगल पर जाना है। देखो, गूगल पे से विजिट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वेबसाइट जो है हमें मिल नहीं रही। गूगल पे जाओ, CCL चैप्टर लिख दो, पहले नंबर पे ये वाली वेबसाइट आ जाएगी cclchapter.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा। मोबाइल में होगे तो 3 डंडे से मिल जाएंगे, उन पर क्लिक मार लेना, मिल जाएगा, ठीक है। हरियाणा बोर्ड वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है, अगर आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अगर आपको कम पढ़ के दिमाग खराब नहीं करना ज़्यादा अपना, तो आप ये वाली, यहाँ पर हमने 12th क्लास के लिए पेड PDF लॉन्च कर रखे। पेड मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ इस PDF को पढ़ो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा स्कोर का मतलब ये नहीं है कि पेपर ही मिल रहा है यहाँ पे, नहीं, पेपर नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस बेस पे टीचर्स के, बोर्ड एग्जाम एनालिसिस सब कुछ हमने इसमें करा हुआ है ऑलरेडी। तो ये वाली PDF के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वाली PDF में आपको जो है बुक के क्वेश्चन, आपका जो बुक वाला पोर्शन है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो उसके अलावा जो पोर्शन बचता है भाई, वो कंप्लीट कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सीधी बात है, इंग्लिश आनी चाहिए। बुक को हम यहाँ पे इसमें आपको कवर अप करके दे रहे हैं, ग्रामेटिकल भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहे हैं इसमें साथ में PDF में, और आंसर के साथ है PDF। 12th इंग्लिश की जो PDF है आंसर के साथ है, आंसर नहीं ढूंढने। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको गाइड में नहीं मिलेंगे। मैं लिटरली परेशान हो गया था जब मैंने एनालिसिस किया और भाई आंसर ही नहीं मिल रहे गाइडों में। तो हमने जो है उसको बहुत ऑप्टिमाइज करने में बहुत टाइम लगाया, और इसीलिए भाई ये पेड है, ठीक है ना। और टीचर्स की हेल्प ली, टीचर्स को पैसे भी दिए इस चीज़ के आंसर वगैरह बनाने के, तो बहुत मेहनत लगती है यार। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए जो है हमने अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करा रखी है। अगर आपको परचेज करनी हो, यहाँ से परचेज कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम से भी परचेज कर सकते हो अच्छे स्कोर के लिए। अब जो है ये वाली PDF आपको कवर करनी है, उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आपको बस रूल्स पता होने चाहिए, वो बता दूंगा मैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये वाली PDF के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो CCL10, ताकि आपको और भी सस्ती हो जाए PDF इस प्राइस से भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन है, अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फ्री में भी दे रखे हैं। सेम नहीं है, कहीं तुम सेम सोच लो कि सेम मिलेंगे, नहीं, इसमें भी पेड मटेरियल का कुछ प्रतिशत हिस्सा हमने दे रखा है, ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट पास तो हो सको। पॉसिबिलिटी देखो, कहा नहीं जा सकता, पेड PDF में से तो श्योरिटी बहुत हाई है, लेकिन इसमें से भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता पूरा पेपर इसमें से भी आ जाए। लेकिन पेड PDF वाले, उनको ज़्यादा श्योरिटी है कि उनकी PDF में से पेपर में आएगा ही आएगा। इनको जो है यहाँ पे 70-30 रहता है कि हाँ आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं गाइड कर दूंगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। उसके अलावा यहाँ पे इस वेबसाइट पे ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे आपको, परी बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर विद आंसर की आपको मिल जाएगी। पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, कहीं सोचो कि सर आप तो टाइम पास करा रहे हो, बता दो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। भाई एक वीडियो बोला आपको, सिर्फ एक वीडियो तो देख लो भाई आराम से, बस सिर्फ ये वाली वीडियो देखने के बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लो तुम, सिर्फ ये वीडियो, ठीक है। आप देखो, अब पहला जो सेक्शन आएगा वो है रीडिंग स्किल का 10 नंबर का। इसके अंदर आपको अनसीन पैसेज करना है। अनसीन पैसेज करना काफ़ी आसान होता है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज मिल जाएंगी चैनल पर, कोई सी भी क्लास के मेरे अनसीन पैसेज वाली वीडियो देख लेना, सब में सेम ही चीज़ होती है भाई। अनसीन पैसेज इतने सालों से आप करते आ रहे हो, ठीक है, आसान होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है एंटोनियम या सिनोनियम टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसमें 5 MCQ आएंगे, 5 नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, तो नॉर्मल वालों में एंटोनियम सिनोनियम ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा हार्ड होगा, इसकी आप ये टेंशन मत लो कि सर हम कर नहीं पा रहे, होगा ही नहीं तुमसे भाई, बोर्ड चाहता ही है
हो सकता है तुक्का लग भी जाए, किसी ने पढ़ा भी हो, लेकिन नहीं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन की टेंशन तुम ज़्यादा मत लेना, लेकिन ऐसा ही जो है आपको ये मत सोचना कि और में दूसरा है तो दूसरा पैरा मिलेगा, अब दूसरे वाले में भी हमें मिले, दूसरे वाले में भी ये सेम चीज़ करेंगे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसमें करेंगे। देख लो एंटोनियम ऑफ फेलियर पैरा 4 से, तो बचने के कोई चांस नहीं है। तो इसलिए ये समझ लो कि 10 नंबर का पैरा है तो 9 नंबर ही आएंगे आपके हाईएस्ट मैक्सिमम, तुक्का लग गया तो 10 भी आ जाए, भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से करना है। उसके बाद आता है सेकंड जो पैरा आता है 5 नंबर में, वो आती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के लिए आपको हेडिंग, सब हेडिंग का पता होना चाहिए आपको। जैसे ये पहरे दिख रहे हैं ना, एक पहरे आपको जो है 5 नंबर का है और यहाँ पे 5 से ज़्यादा पैरे मिलेंगे, 6 पैरे हैं जैसे, हर पैरे में एक हेडिंग बनानी है आपको, उसके बाद में पॉइंट बनाने हैं 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं छोटे छोटे से, और एक हेडिंग मतलब काइंड ऑफ टाइटल सा ये होता है छोटा सा, तो वो बनाना है। उसके बाद में अगले पैरे को अगली हेडिंग देनी है और उसके ऊपर जो है फिर 2-3 पॉइंट लिखने हैं पैरे में से, सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखना है। एब्रीविएशन का यूज जरूर करना है, एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि जैसे पीपल एडिक्शन टू इट, पीपल ऑफन फील स्ट्रेंज एंड पावरफुल, पावरफुल को PR लिख दो, ठीक है, पावरफुल। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट बना देना, कुछ भी जबरदस्ती वाली। हर पहरे के ऊपर, हर ये वाला जो पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ के ऊपर 1 से 2 एब्रीविएशन आपको बनानी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनानी, 1 से 2, 1 बना दो, 2 बना दो, बस बहुत है। अगर बड़े बड़े वर्ड के लिए बनानी है, छोटे छोटे वर्ड के लिए मत बनाना बार बार। जैसे टेलीविजन है, TLV लिख दो, TLV तो डॉट लगा दो टेलीविजन, फिर नीचे लिखना पड़ेगा जब आप ये नोट मेकिंग कर रहे हो ना, उसके साइड में डब्बा बना लेना है, उसमें एब्रीविएशन टाइटल दे देना, एब्रीविएशन, और TLV का मतलब फुल फॉर्म डैश लगा दो, टेलीविजन, इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद में एक टाइटल देना होता है। अब ये पूरा प्रोसेस करने में आपको जो ये हेडिंग और सब हेडिंग बनाई, एब्रीविएशन लिखे, इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। एक होता है टाइटल देना, टाइटल आपको सिमिलर देना, बस ये कभी नहीं होता कि नोट मेकिंग के एग्जैक्ट टाइटल मिले आपको, ठीक है। आपको जो पैराग्राफ में पढ़ रही हो उससे मिलता जुलता सा टाइटल दे दो, काम चल जाएगा, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी होती है ग्रामर। ग्रामर हर बार न्यू आती है, न्यू का मतलब कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी एग्जाम में रिपीट भी हो जाती है। वो चीज़ मैं बता दूंगा कहाँ से क्या क्या पढ़ोगे तो रिपीट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। अभी फिलहाल के लिए समझ लो ग्रामर जो है ये 95% चांस होते हैं कि हर बार जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ये न्यू आएंगे। ये पुराने एग्जाम में या कहीं भी आपने कितना भी पढ़ लो, ये आप उनमें से ढूंढ ही नहीं सकते, इनका हमेशा का पैटर्न है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं देख के आया हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि वो रिपीट कर दे क्वेश्चन को, हर बार नया क्वेश्चन आता है। अभी तो 95% नया ही आना है, मतलब इसे समझ लो नया ही आएगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको ग्रामर के रूल्स याद करने हैं। क्या पढ़ने हैं? रूल्स पढ़कर जाने हैं। रूल्स नहीं पढ़कर जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो रूल्स जरूरी हैं, उसके बिना ग्रामर कर भी नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पेड PDF खरीद ली, उसमें ग्रामर तो है ही नहीं, उसमें ग्रामर वाले क्वेश्चन तो है नहीं। भाई हम पेपर थोड़ी लेके बैठे हैं, जब मैंने आपको अभी तो बता भी रहा हूँ आपको कि भाई न्यू आता है हर बार, सिर्फ आपको रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स आते हैं तो हो जाएगी, नहीं आते तो नहीं होगी, सीधी ये बात है। मैं कितनी भी क्वेश्चन आपको दे दूँ, भाई आएंगे नहीं, रटते रहोगे वहाँ बैठ के फालतू में, टाइम पास थोड़ी कराना आपका। अब ये जो है ग्रामेटिकल का ये सीन रहता है आपका ग्रामर के अंदर। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेंगे, कुछ एक क्वेश्चन में MCQ, एक सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। इसमें जो है वर्ब, आर्टिकल, नरेशन, मोडल, ये वाले 4 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते ही आते एग्जाम में, ठीक है। इनके रूल्स जरूर पढ़कर जाना। उसके बाद में आपको जो है ये हो गया आपका पूरा पोर्शन। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है राइटिंग स्किल। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन PDF में डाल भी रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, टाइप का यहाँ पे डिट्टो सेम यहाँ पे भी नहीं आते। क्रिएटिव सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में डिट्टो सेम का मतलब है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिट्टो सेम ऐसे का ऐसा पेपर में मिल जाए, कभी नहीं होता ऐसा भी। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रिपीट नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट का मतलब है एक फॉर्मेट होता है, टाइप, या जैसे कंप्लेंट टू रेफ्रिजरेटर खराब हो गया आपका, उसकी कंप्लेंट करनी है। अब रेफ्रिजरेटर की जगह कह देंगे वॉशिंग मशीन खराब हुई, उसकी कंप्लेंट कर दो, तो इसके लिए लेटर लिखो। बस इतना थोड़ा ट्विक कर देते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं मिलता। इस टाइप के कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी PDF में ऐड कर दिए हैं और फ्री में भी दिए हैं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे मिलना है पोस्टर। अगर आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3, इनमें से कोई सा एक ही करना है आपको। कितने करने हैं? सिर्फ एक। तो पोस्टर को कभी मत करना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पोस्टर को अवॉइड करना। हो सके तो नोटिस करना, नोटिस, रिपोर्ट। रिपोर्ट अलग क्वेश्चन में मिलेगी,
तो अगर इनमें जैसे ये वाले 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आपको एक नोटिस बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट है और एक पोस्टर है, तो सबसे प्रायोरिटी पे रखना नोटिस को। नोटिस वाले फॉर्मेट को पढ़ के जाना, 99% चांस है कि एक नोटिस वाला क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है एक्स्ट्रा में, तो पोस्टर पे टाइम पास बिल्कुल मत करना, ना उसके रूल पढ़ के जाना, कुछ मत पढ़ के जाना, पोस्टर किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे भाई, उनमें 3 टॉपिक आएंगे, राइटिंग सेक्शन के लिए 3 टॉपिक आएंगे, उनमें से एक करना है, ये समझ लो तुम। तो पोस्टर को इग्नोर। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में, वो है यहाँ पे क्या दे रखा है ये, यू आर राहुल यूजिंग द इंफॉर्मेशन आइडिया राइट अ लेटर। देखो लेटर आपको लिखना, लेटर लिखना आना चाहिए। यहाँ पे जो है लेटर स्पेशली ध्यान रखना, लेटर टू जो है लेटर किसको लिखना, एडिटर के लेटर जरूर पढ़ के जाना। एडिटर के लेटर में का मतलब ये नहीं होता कि एडिटर को मतलब कुछ भी लिख दोगे आप, भाई उसका एक फॉर्मेट होता है, बस वो फॉर्मेट सीख के चले जाना, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट सीख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। अब ये इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने क्वेश्चन दे रखे, टेंशन मतलब सब चीज़ें बताऊंगा अभी। उसके बाद में जो है अगला सेक्शन यहाँ पे जो है, और में जो है यहाँ पे देखा जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो है आपने देखी, ये कोई एडवर्टाइजमेंट थी, इसके रिगार्डिंग आपको बायोडाटा के साथ एक पोस्ट जो है अप्लाई करना, वो कर लो। लेटर ही है बेसिकली, ये भी एक लेटर लिखना है डायरेक्टर को, ये इस कंपनी के डायरेक्टर को, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, कुछ डिटेल्स हो गई तो आपको कम लिखना पड़ेगा, बना के लो, लिखना ही पड़ेगा, बनाए बिना तो काम चलता ही नहीं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगी, प्रिपेयर रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट की जगह पे साथ में आपको एक आर्टिकल लिखना भी आ सकता है, हो सकता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ के नहीं जा सकते, रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ के जरूर जाना। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल क्या होता है, एक पैराग्राफ बोलते हैं, बस उसमें कुछ नहीं होता। 5 नंबर का पैराग्राफ है तो उसमें आपको 3 छोटे छोटे पैराग्राफ से बना देने हैं, तो काम चल जाएगा, आपका नंबर टीचर दे देगा। अब टीचर जो है, ये बता रहा हूँ किस तरीके से काम होता है यहाँ पे पूरा। अब रिपोर्ट का क्या सीन है, रिपोर्ट के अंदर तो डिब्बा बनाना है, 1 नंबर पक्का भाई, 5 में से। बीच में कुछ भी लिख दोगे तुम उल्टा सीधा, फिर भी 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। अब जो है हेडिंग, टाइटल, वो चीज़ें इसमें दी होती है ऑलरेडी, डेट वेट, और लास्ट में यूअर से और वो लिखना होता है, 1 नंबर उसका होता है। यानी कि 5 में से 2 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बन गए, बीच में तुमने इंग्लिश टूटी फूटी मरी सड़ी कैसी भी लिख दी भाई, 2 तो आ गए। अगर तुमने आर्टिकल लिखने की कोशिश करी, तो तुम्हारे 5 के 5 भी नहीं आएंगे। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, 5 में से 0 ही आएगा, यहाँ पे 2 तो आ जाएंगे कम से कम, क्योंकि स्पेलिंग सारी यहीं लिखी पड़ी है क्वेश्चन में ही। तो रिपोर्ट आ जाए तो रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ के जरूर जाना। अगर ऑप्शन में देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं है, आपकी बार बोर्ड ये भी कर रहा है कि 2 जो है आर्टिकल और आर्टिकल, 2 आर्टिकल में से कोई सा एक कर लो, ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। उस केस में तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा कहाँ से पढ़ने हैं। आर्टिकल मोस्टली टाइम न्यू ही आते हैं। उसके बाद आएगा आपके पास में सेक्शन डी, लिटरेचर पोर्शन। अभी जो लिटरेचर पोर्शन है ये आएगा 40 नंबर का। 40 में से 5 नंबर का ये जो है आपको एक स्टेंजा मिलेगा, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, हर एक चैप्टर, ये जो आपकी बुक है ना, मेन रीडर जो बुक आपकी, इस वाली बुक में से सभी चैप्टर और पोएम्स के नाम उनके राइटर्स के नाम के साथ में याद करके जाने हैं। और कुछ स्टैंजा मैं आपको बता भी देता हूँ, कहाँ से पढ़ेंगे वो भी सब चीज़ें बताऊँगा। सब्र रखो थोड़ा सा, सब चीज़ें पता लग जाएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। वैसे एमसीक्यू में आएंगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा तुम्हें। उसके अलावा और में जो है दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, जोन सा आसान लगे वो आप कर सकते हो। एमसीक्यूज में आएगा तो बहुत ही बढ़िया है। 5 नंबर में फिर आपको पैराग्राफ में से ऐसा मिलेगा, स्टोरी बेस्ड सेक्शन में से बेसिकली इस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है असली खेल, ठीक है। अब जो 30 नंबर का पोर्शन बच गया ना आपका, बच्चों को अगर इंग्लिश कितनी भी अच्छी आती हो, बेकार आती हो, ठीक है, पास होने के लिए ऊपर से जुगाड़ करके पास हो सकते हो भाई। 50 नंबर का पेपर ऊपर ही बचा हुआ आपका। लेकिन जो 30 नंबर का पेपर है, सबसे ज़्यादा नंबर कटते ही यहाँ पे है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में तो भाई तुक्का उल्टा सीधा क्वेश्चन सबके होने हैं वो तो। लेकिन यहाँ पे आप सही कर सकते हो। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमने आपके लिए PDF बना रखे, जिसमें आपको ये क्वेश्चन की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ से आएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने ऑप्टिमाइज्ड क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करा रखे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे यहाँ से, और इसीलिए वो पेड PDF बना रखे है। अगर मन करे तो भाई खरीद लेना। अब देखो यहाँ पे जो है ना, पहले आएगा 9वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने हैं, आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। यहाँ पे करने हैं 2 क्वेश्चन, मिलेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे करने हैं 3 क्वेश्चन, मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे आपको जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मिलेंगे 2 क्वेश्चन, उनमें से एक ही करना है। वैसे ही यहाँ पे जो है आपको बड़ा क्वेश्चन एक मिलेगा स्टोरी सेक्शन से, तो यहाँ पे भी 2 में से एक करना है, ठीक है। ये आपको जो है, आपको अब पढ़ोगे कहाँ से, कैसे पढ़ोगे, वो चीज़ ध्यान रखना। अब जो है
मोस्टली सब्जेक्ट में क्या होता है, एनसीईआरटी के जो टेक्सचुअल वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आ जाते हैं एग्जाम में। यहाँ इंग्लिश के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, भूल जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश में भी हम टेक्सचुअल अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेंगे, रट लेंगे तो भाई एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे वो तुम्हारे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट cclchapter.com पे आ जाना है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आना सबसे पहले तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोल लेना, यहाँ पे से 12th सिलेक्ट कर लेना, नीचे स्क्रॉल करके भी पहुंच सकते हो, टाइम लग जाएगा, जल्दी पहुंचते हैं हम स्पीड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिया आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैसेजेस विस्तार वाले के, और साथ में आपके राइटिंग सेक्शन, लेटर, नोटिस, ठीक है, और साथ में यहाँ पे पोस्टर, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, जिनको जो अनाउंसिंग पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो पहले तो आपको जो है पैसेजेस देख लो, पैसेजेस किस तरीके से आते हैं। पैसेजेस में मैं जो है आपको हाईलाइटेड बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जो है पिक करे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रो सेक्शन, इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको इनसे बाहर भी पैसेज ना मिले। अब वो आपके ऊपर है भाई, इतने सारे पैसेज करोगे या नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के ऊपर आपका खेल है सारा। एमसीक्यूज वाले तो जरूर कर लेना, इसमें से जो एमसीक्यूज में अवेलेबल करा रखे, देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब इसमें से जो है मैं आपको कुछ फाइंड करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पैसेज है आपका, कौन सी बुक से है ये, सॉरी कौन से चैप्टर से, राजकुमार वाला, गांधी जी वाला चैप्टर आपका ये। और गांधी जी वाले चैप्टर का ये वाला, मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये वाला जरूर करके जाना, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक है ऑन द डेज देयर वर क्राउड शाउटिंग, और ये वाला जो है ऑफिस बॉय वाला, जेमिनी स्टूडियो, याद आ गया होगा कौन सा चैप्टर है। तो ये वाला पैसेज भी जरूर पढ़ के जाना। पहले जो है 5 नंबर के पैसेज आते थे, अभी जो है 5 के ही आते हैं, अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इनको, ठीक है ना। यहाँ पे सारे चैप्टर्स के हैं। सिमिलरली मैंने पोएम्स के भी यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, और पोएम में से भी आपको हेल्प मिलेगी, ये वाले पैसेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट, विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इनकी मैं चाहता तो डेडिकेटेड वीडियो बना देता कि भाई फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट, इस वाले पोर्शन के इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आराम से पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हर चैप्टर में, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड। जो आपकी पेड पीडीएफ है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे पेड पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है पेड पीडीएफ में से भी कुछ, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट आप पास हो उसको, ठीक है। आप बोलोगे बहुत सारे बच्चे तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे भी याद नहीं होंगे भाई, फिर पेड पीडीएफ तो बिल्कुल याद नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस को बहुत ट्विक किया जाता है, इसलिए मैंने जो है इनमें यहाँ पे आंसर्स भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको गाइडों में भी नहीं मिलेंगे इवन। तो मैंने वहाँ पे सारे पीडीएफ कंप्लीट जो क्वेश्चन है सबके आंसर्स के साथ अवेलेबल करा रखे हैं, ना कहीं पे ये ढूंढना भाई कौन सा चैप्टर का आंसर यहाँ ये कहाँ मिलेगा, उसका कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं ढूंढना, ठीक है। लेकिन अगर आपको ढूंढना, मेहनत करने में मजा आता है भाई, यहाँ पे से आके ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, लगभग चांस रहेंगे इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं भाई, टाइम बचाओ, ढूंढने में भी वेस्ट मत करो टाइम को, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो वहाँ से आंसर्स के साथ में, ठीक है। पोइट्री सेक्शन के भी है, पोइट्री में एक चीज़ ध्यान रखना, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम जो भी होती है, हर एक पोएम की आपको पढ़ के जानी है। मोस्टली पोएम की मैं अवेलेबल भी करा रखे वैसे तो एग्जाम में पूछते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज की रहती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ऐसे ही जो है मैंने जो है विस्तार के अवेलेबल करा रखे, विस्तार के कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड, जैसे चैप्टर 1 से ये चैप्टर 2 से ज़्यादा आता है। जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले समझ लो उसमें से चांसेज भी ज़्यादा है, उस वाले चैप्टर के क्वेश्चन जरूर रट के जाना। जिसमें से कम क्वेश्चन मिल रहे हैं समझ लो उसको अवॉइड कर सकते हो, जैसे ये मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है, जिट काला सा वाला, ये वाले चैप्टर से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिस चैप्टर में जैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से पूछा हुआ, आंसर सेम ही लिखना आपको। अब वो आंसर बनाना आना चाहिए आपको, नहीं आता तो भाई मैंने बना के दे रखा आपको, आराम से बस पढ़ो पीडीएफ खरीद के, ठीक है। अब जो है उसके अलावा सिमिलरली आपको जो है मैंने बुक का दिखा दिया, ऐसे ही आपके लिए मैंने नोटिस के क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं। नोटिस वाले देख लो, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बता रखा है किस तरीके से करना है। उसके अलावा जो है कुछ नोटिस है, जैसे सेकेंड हैंड बुक्स आपको सेल करनी है, आंसर्स भी साथ में दे दिए मैंने आपको, ताकि आपको एक आइडिया भी लग पाएगी इस तरीके से आपको एक नोटिस को लिखना रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन लोस्ट फाउंड वाला ज़्यादा आता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी है इंग्लिश में। और ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे मैंने लेटर्स अवेलेबल करा रखे हैं, लेटर्स को आप पढ़ सकते हो। लेटर्स भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक आध मैंने इंपॉर्टेंट सा जो है लगा तो मैंने कर भी दिया। तो यहाँ पे जो है
अब आप में से बहुत सारे तो बोलेंगे सर इतने सारे कौन पढ़ेगा, भाई नहीं पढ़ने भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल एक चीज पढ़ लो, फॉर्मेट यानी कि यहाँ पे से आपको देख के आइडिया लगा लो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के आते हैं बस उसका फॉर्मेट पढ़ लो। जैसे एडिटर का आता है, अब एडिटर में कुछ भी कंप्लेंट दे देंगे, कुछ भी ड्रामा दे देंगे लोग, आप कितने ही क्वेश्चंस को याद कर लोगे, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की एक और बात कर लेता हूँ, इंग्लिश ग्रामर जैसे आर्टिकल, वर्ब, नोटिस वगैरह, वो चीज़ कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई रूल्स पढ़ने के बाद भी भरोसा नहीं होता। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2-3 बार आ चुका है, 1 रुपी नोट वाला, ठीक है, मैंने अवेलेबल करा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस करो, इनमें गलतियां ना हो पाए आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चे ये डरे हुए हैं कि सर हम ग्रामर कैसे करेंगे, अगर इनसे बाहर आ गए तो क्या होगा हमारा। तो सिंपल एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ जो बोर्ड काम करता है जिसके ऊपर, वो क्या है, जब भी 12th का पेपर बनता है तो मोस्टली टाइम वो क्या करता है, वो 11th के और 10th क्लास के, ठीक है, इन क्लासेज के कुछ क्वेश्चन कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में से उठा के 12th में पूछ लेता है, जो ग्रामेटिकल टॉपिक आपके में आने हैं, जैसे वॉइस, आर्टिकल, मोडाल्स, नरेशन, टेंस, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके में आने हैं, तो ये इस तरीके से पूछ लेता हूँ। इवन आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नोट मेकिंग, मैंने कई बार देखा है नोट मेकिंग जो है 12th क्लास के नोट मेकिंग ओल्ड ईयर्स में से बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कई बार जो है 11th की नोट मेकिंग 12th में हमें देखने को मिली है। तो ऐसी चीज़ें भी होती रहती है बहुत सारे। तो आपको जो है बस इंग्लिश के अंदर क्या करना है, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी क्लास की भी और 11th क्लास की भी एटलीस्ट आपको कर लेनी है। इसी वेबसाइट पर आपको 11th क्लास का भी देखने को मिल जाएगा। इसी सेक्शन में जब आप विजिट करोगे ना, ऊपर की साइड में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ये देख लो, इंग्लिश में भी सारे टॉपिक है ये 11th में भी, ठीक है। तो 11th वालों के 12th में, 12th वालों के 11th में ऐसे आते रहते हैं, तो इनको आप ग्रामेटिकल टॉपिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मत पढ़ लेना, कहीं बुक वाले ही पढ़ के बैठ जाओ तुम लोग, ठीक है। ग्रामेटिकल टॉपिक वो ध्यान रख लेना, तुम्हारे वाले सेम होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको सारी पढ़नी है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा दिए हैं, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, विस्तास बुक के, फ्लेमिंगो के, पैसेजेस, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, सब कुछ है, पोस्टर वोस्टर। तो आपको जैसे देखो पोस्टर वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ खोल के एक बार। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन में आपको देखो, ये रे पोस्टर, कितने सारे पोस्टर, भाई तुम इनके टॉपिक, ये ओल्ड ईयर के पेपर्स जैसे एनालिसिस करा हुआ मैंने काफ़ी सारा, तो ये देख लो तुम 18 बार जो है पेपर हुए हैं, 18 के 18 बार अलग अलग आए पोस्टर। एक आध बार दिए नहीं थे, लेकिन जब भी दिया है अलग अलग, कभी रिपीट नहीं हुआ पोस्टर। ये वाला पोस्टर रिपीट हुआ है बस एक, ठीक है। यहाँ पे से आपको आइडिया लग जाएगा, स्वच्छ भारत वाला पोस्टर रिपीट हो रहा है। तो सारे पोस्टर रटने का फायदा नहीं है, कुछ कुछ मेन पोस्टर आप देख सकते हो सकता है इनमें से रिपीट भी हो जाए, मैं पक्का नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको पढ़ के जरूर चले जाना, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। लिटरली आपको मजा आ जाएगा एग्जाम करने के बाद में, आप भी बोलोगे सर ये वीडियो हेल्पफुल थी और हमने जो है एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया करके आया, जितना हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। हाँ, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और हाँ, जिनको भी पेड पीडीएफ खरीदनी है बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, नोटिस लेटर वगैरह में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वहाँ पे पीडीएफ में सिर्फ। तो अगर वो आपको चाहिए तो या तो मेरे को टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर लो डायरेक्ट, या फिर इसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन में जब आप विजिट कर रहे हो तो ऊपर ही पेड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ से परचेज कर लेना। लेकिन हाँ, दिन के दिन परचेज करो भाई, पीडीएफ को पढ़ भी नहीं पाओगे तुम। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं उसी दिन परचेज कर लूँगा जब पेपर होने वाला होगा, मैं तो रट के भग जाऊँ। भाई ऐसे नहीं होता, तुम पढ़ोगे कब उस पीडीएफ को, तो पढ़ने के लिए पहले खरीदनी पड़ेगी। देख लो यहाँ पे 12th के इंग्लिश की जो है मैंने विद आंसर अवेलेबल करा रखी है, हिंदी को विद आंसर अवेलेबल करा रखा है, फिजिकल एजुकेशन विद आंसर है, बाकी पीडीएफ विदाउट आंसर है। अपना सब्जेक्ट अगर किसी को परचेज करना है, कोई सी सब्जेक्ट की सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप बोलोगे सर आप ये नहीं कहा आपने ओल्ड पेपर कर लो, क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि ओल्ड पेपर को एनालाइज करके मैंने यहाँ ऑलरेडी कवर कर दिया है, सिर्फ ये पढ़ के चले जाना, ठीक है। और पेड पीडीएफ में तो ओल्ड पेपर का पूरा जो है एनालिसिस है डिटेल्ड, और अपने पास से एडिशनल और टीचर एडवाइस बेस पे भी क्वेश्चंस हमने पिक किए हुए हैं, इसीलिए उस पर हमें ज़्यादा श्योरिटी है, ठीक है, कंपेयर टू फ्री वाले क्वेश्चंस में। इसीलिए हम पेड पीडीएफ को पेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्री में भी कर रहे हो, ओल्ड पेपर करना चाहते हो तो वो कर लो भाई, फिर इंपॉर्टेंट रहने देना। लेकिन अगर ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड वगैरह इनमें टाइम पास नहीं करना तो सिंपली इस वाले सेक्शन में आके पढ़ लेना, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर ही रहा है, फिर भी नहीं मन रुक रहा है, तो पढ़ लो भाई तुम, ठीक है, जो पढ़ना है फिर पढ़ लो। लेकिन ये चीज़ें हैं जो मैं एडवाइस कर सकता था। बाकी अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।